अपनी बीवी को किसी और का मोहताज ना बनाए। अपनी बीवी को कभी दूसरों का मोहताज ना होने दे। हर माँ उसके लिए कुछ ज़ाती जेब खर्च ज़रूर मुकर्रर करे, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। हमारे मुआशरे में अक्सर ऐसा होता है कि अगर बीवी शौहर से चंद पैसे मांग ले तो फौरन जवाब मिलता है, तुम पैसों का क्या करोगी, सब कुछ तो तुम्हें मिल जाता है, जो चाहिए बता दिया करो, मैं ला दूंगा, फजूल पैसे नहीं है मेरे पास। फिर लंबी लंबी बातें शुरू हो जाती हैं, मगर चंद नोट निकालकर बीवी के हाथ में रखने की नौबत नहीं आती। नतीजा ये होता है कि वो बेचारी कभी अपने वालिदैन के सामने हाथ फैलाती है, कभी बहनों से मांगती है, कभी सहेलियों से उधार लेती है। सोचने की बात यह है कि एक शौहर को ये कैसे गवारा हो सकता है कि उसकी बीवी उसके होते हुए दूसरों से पैसे मांगे। बीवी भी एक इंसान है, उसकी भी ख्वाहिशात होती हैं, उसके भी दिल में कुछ अरमान होते हैं। कभी दिल चाहता होगा कि अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीद ले, कभी दिल चाहता होगा कि अपने वालिदैन, बहन भाइयों या किसी सहेली को तोहफा दे, कभी किसी गरीब की मदद करने या सदका देने का दिल करता होगा, और कभी ये ख्वाहिश भी होती होगी कि कुछ मेरे पास अपने हों जो किसी ज़रूरत या मजबूरी में काम आ सके। यही वो औरत है जो अपना घर, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई और अपनी दुनिया छोड़कर आपके पास आई है। उसने अपनी जिंदगी आपके हवाले कर दी है। वो खुद कमाने नहीं जाती, इसलिए उसकी ज़रूरियात पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है। हम दोस्तों के साथ होटलों में, सैरो तफरी में, घूमने फिरने में और दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ों पर हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बीवी चंद पैसे मांग ले तो हमें बोझ महसूस होने लगता है। ये रवैया दुरुस्त नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि हर माह अपनी आमदनी में से बीवी का जेब खर्च मुकर्रर कर दें। जब भी तनख्वाह मिले तो घर आकर अपनी इस्तात के मुताबिक 2000, 5000 या 10,000 जो मुमकिन हो, खुशी से बीवी के हाथ में रख दें। और याद रखें, जब जेब खर्च दे दिया तो फिर उसका हिसाब ना ले। ये ना पूछें कि कहाँ खर्च किया, क्यों खर्च किया, किस पर खर्च किया। जेब खर्च का मकसद ही यही होता है कि इंसान अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जहाँ चाहे खर्च कर सके। अल्लाह ताला हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उन पर खुश दिली से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद किसी के जहन में ये बात बैठ जाए।